हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए। और मेष राशि वालों के लिए ये गोचर का वीडियो, ट्रांजिट का वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका रीज़न मैं बताऊँगी आपको वीडियो में ही। और जी हाँ, टॉपिक है वीडियो का सूर्य का सिंह राशि में जो परिवर्तन होने जा रहा है, राशि जो चेंज करने जा रहे हैं। जी हाँ, सूर्य अपनी ही स्वराशि में सिंह राशि में चले गए हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, सिंह राशि जोड़ियक की राजा है और शेर जंगल का राजा है। तो राजा अपने सिंहासन पे बैठ के अपने राज दरबार में जैसे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, तो ऐसे ही सूर्य भी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में आने वाले हैं जोड़ियक बेल्ट के अंदर। और ये एरीज के लिए क्यों खास है, क्योंकि सूर्य भगवान जो हैं मंगल भगवान के बहुत अच्छे मित्र हैं, ठीक है। और मित्र की राशि मतलब मित्र के लिए कैसा फलित रहेगा अपनी राशि में बैठ के, और बहुत अच्छे भाव के स्वामी होते हैं एरीज के लिए। तो लगन से देखिए, चंद्र राशि से देखिए, चाहे आप अपने वेस्टर्न ज़ोडिएक से देखिए, और अगर आपका मन है तो आप नाम राशि से भी देख सकते हैं। सो देख लेते हैं किस तरह का फलित रहने वाला है। सूर्य जैसे कि हमारी आत्मा के कारक हैं, सूर्य पिता के कारक हैं, हमारे पितरों के कारक हैं, और सूर्य जहाँ भी बैठते हैं वहाँ पे चीज़ों को प्रकाशमान करते हैं। तो देख लेते हैं एरीज की लाइफ में, जो कि अभी हाल फिलहाल 7.5 से बहुत त्रस्त हैं, बहुत ग्रस्त हैं। तो यहाँ पे सूर्य भगवान उनको क्या देना चाहते हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, यहाँ पे है जजमेंट, ठीक है, और यहाँ पे है डेविल का कार्ड। 7.5 के पूरे इम्पैक्ट जो हैं दिख रहे हैं सोल ट्राइब के ऊपर। और ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड जो है मेरा एक डेक है, जो कि बहुत ही अच्छा रहा है। पहली बार इसको मैंने रीडिंग में यूज़ किया है और बहुत अच्छी ब्लेसिंग और बहुत अच्छी चीज़ें इसने दी हैं। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या है। यहाँ पे आपके लिए आया है दी वेल, और देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे। सो आपके सामने ही है गाइस बहुत सारी चीज़ें ना यहाँ पे। अब क्योंकि मेरी आदत है कि मैं नेगेटिव कार्ड से ही शुरू कर लेती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें ना जब से 7.5 शुरू हुई है, और 7.5 जैसी चीज़ें ना अपने आने से पहले ही बड़े बड़े जो ग्रहों के गोचर होते हैं वो अपने आने से पहले ही उसका इम्पैक्ट देना शुरू कर देते हैं। तो मैं मान के चल सकती हूँ कि 2025 जो है एरीज राशि वालों के लिए, और इसको चंद्र राशि से आप देखिएगा, जिन लोगों की चंद्र राशि यानी कि चंद्रमा एरीज में बैठे हुए हैं मेष राशि में, तो उनके लिए खासकर ये बहुत बात इम्पैक्टफुल रहेगी कि पूरा 2025 जो है ना एक ऐसे निकल रहा है कि समझ नहीं आ रहा है, ना अपना मन अपने बस में है, ना अपना मन अपने तरीके से काम कर रहा है, ना अपने इमोशंस पे अपना काबू है, ना आसपास के लोगों पे कोई कंट्रोल है, सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल हैं, रिलेशनशिप आउट ऑफ कंट्रोल है, समझ नहीं आ रहा है। नॉनसेंसिकल और इलॉजिकल चीज़ें इस टाइम पे एरीज सोल ट्राइब के साथ हो रही होंगी। अगर नॉनसेंस चीज़ें हो रही हैं तो लिखिएगा नॉनसेंस मुझे कमेंट में। अगर इलॉजिकल चीज़ें हो रही हैं तो उसको लिखिएगा इलॉजिकल, ठीक है। क्यों? क्योंकि 7.5 वो फेज होता है गाइस कि उसमें ना ऊँट पे बैठे इंसान को कुत्ता काट लेता है। सामने वाला मानता नहीं है कि तुम तो ऊँट के ऊपर बैठे हुए थे, तुम्हें कुत्ता कैसे काट गया। या फिर जो बोलते हैं ना हाथी के ऊपर बैठे बंदे को कुत्ता काट गया, तो सामने वाले को बताओगे वो मानेगा ही नहीं, क्योंकि इलॉजिकल है लेकिन काट लेता है। इसे ही कहते हैं 7.5। तो 7.5 के पूरे इम्पैक्ट हैं। तो इस टाइम पे सूर्य जब जाएंगे सिंह राशि में 17 अगस्त 2025 से लेके 17 सितंबर 2025 तक सिंह राशि में रहेंगे। इस एक महीने के अंदर आपको इन चीज़ों में रिलीफ मिलेगा। क्यों रिलीफ मिलेगा? सूर्य जब भी गोचर में 5वीं राशि में होते हैं, सिंह राशि में, सबसे पहले तो अच्छे फलित देते हैं सबके लिए। दूसरा, सिंह राशि में आने के बाद कोई और ग्रह भी अपना कोई नीच का या पाप का फल नहीं दे पाता है। सूर्य सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। दूसरा, सूर्य जो है बहुत बली कंडीशन में बैठे हुए हैं, और ग्रह वाइज भी बहुत बली हैं आपके लिए, और आपके राशि वाइज भी बहुत बली हैं, और आपके राशि के जो स्वामी हैं मंगलदेव उनके मित्र भी हैं। तो कहीं ना कहीं शत्रुहंता योग बनाएंगे, शत्रुओं पे आप विजय प्राप्त करेंगे। आप स्टूडेंट हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कंपटीशन को विन करेंगे। जो ओपन एनिमीज होते हैं, सामने से ही जो वार कर रहे होते हैं, कॉम्पिटिटर आपके होते हैं, बिजनेस कॉम्पिटिटर होते हैं, या जो भी कुलीग हैं जो एक ही प्रमोशन के लिए, एक ही पद की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो सब ओपन एनिमीज में, कॉम्पिटिटर में ही आते हैं। तो उनको आप मुंह की, जिसे बोलते हैं ना कि मुंह की खिलाना किसी को,
तो वो चीज़ रहने वाली है। स्टूडेंट्स के लिए, टीचर के लिए, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब में जो काम करते हैं उनके लिए, लीडर्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और अगर आप ओकल्ट के फील्ड में कोई काम करते हैं, टीचर हैं, प्रीचर हैं, कुछ सीखते हैं, सिखाते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। एजुकेशन के लिए, एजुकेशन सेक्टर में किसी भी तरह का काम करते हैं, कोचिंग का सेंटर है आपका, आपके फॉलोवर हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो इस टाइम पे आपके फॉलोवर भी बढ़ेंगे, आपकी फॉलोवरशिप बढ़ेगी, आपका पब्लिक स्टेटस बढ़ेगा। और इस टाइम पे एक ऐसा भाव आपका एक्टिव होगा आपकी कुंडली के अंदर जिसको बोलते हैं पांचवा भाव, क्योंकि आपकी कालपुरुष की कुंडली के ही अकॉर्डिंग कुंडली बनती है और आपके पांचवें भाव में इस टाइम पे सूर्य देव बैठे हैं। तो पूर्व के पुण्य, इस जन्म में आपने जो भी पूर्व के पुण्य किए हैं, या पाप बोल देते हैं कि पूर्व के पुण्य, पर हमने सिर्फ पुण्य ही तो नहीं किए, पाप भी किए होते हैं। तो पूर्व के पाप, पूर्व के पुण्य, सारा लेखा जोखा इस टाइम पे सामने आएगा और सूर्य उसको प्रकाशमान करेंगे। जहाँ जहाँ लाइफ में आपसे गलतियाँ हुई हैं उनको सुधारने का मौका भी देंगे और उनमें रेक्टिफिकेशन का मौका भी आएगा। मतलब अपनी गलती को देखना, मानना, सुधारना, ये चीज़ रहेगी यहाँ पे। लेकिन सारी चीज़ें बड़े आराम से होंगी। दूसरी चीज़ है, कुछ लोगों के साथ इस तरह की चीज़ें भी हो रही होंगी कि मैंने लाइफ में इस तरह की कोई चीज़ की नहीं है जिसका मुझे दंड मिल रहा है, जिसका मुझे पनिशमेंट मिल रहा है। वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि जो पांचवा भाव है जहाँ पे सूर्य अभी आए हैं, वहाँ पे केतु भी साथ में बैठे हुए हैं और केतु कहीं ना कहीं मोक्ष का, मुक्ति का द्वार हैं। केतु स्पिरिचुअलिटी के कारक हैं और केतु के साथ जुड़ के पूर्व जन्म की जो चीज़ें हैं वो भी उठ के आती हैं। प्लस वहाँ पे सन भी है, आपकी आत्मा का प्रकाश भी वहाँ पे आएगा। तो जो आपका प्रारब्ध है वो भी इस टाइम पे बहुत हाइटेंड होगा, बहुत एक्टिव होगा और आप अपनी पुरानी भूलों को, पुराने जन्म की भूलों को, पुराने कर्मों को काटने में यहाँ पे सक्षम होंगे। तो ये बहुत अच्छा है। कार्ड देखने में बहुत नेगेटिव लग रहे हैं लेकिन आपकी हेल्प करेंगे। सूर्य का यहाँ पे गोचर होना इन सब चीज़ों में से, इन सब बंधनों में से, आपके जो बंधन हैं, हस्बैंड वाइफ के बंधन अगर आपस में बहुत बंधन जैसे हो गए हैं, बहुत नेगेटिव, बहुत टॉर्चरसम, डेविलिशियस रिलेशनशिप हो गया है, इन लॉज के साथ में दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है, बॉस के साथ में, अथॉरिटी के साथ में दिक्कत आ रही है, या आपको लगता है कि कुछ किया कराया है मेरे ऊपर, ये एनर्जीज मेरी नहीं है, साइकिक अटैक मेरे ऊपर करे जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी को मैं बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर रहा हूँ, ठीक है। और साढ़े साथी में जो है मन बहुत कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि मन से एक घर पीछे, यानी कि चंद्रमा से एक घर पीछे जब शनि आते हैं तो मन के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। तो ऐसा लगता है बिल्कुल ग्रहण बन गया हो, ग्रहण योग बना हुआ है, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, केओस है, साफ साफ दिख नहीं रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, सही तरीके के डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सही चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, हैबिट सारी गलत हो गई हैं, टेम्पटेशन, गलत चीज़ों की तरफ झुकाव हो रहा है, गलत रिश्तों की तरफ आपका झुकाव हो रहा है, गलत चीज़ें आप कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप हाल फिलहाल बहुत बहुत ज़्यादा फील कर रहे होंगे। लेकिन इन सब चीज़ों में सूर्य आपको यहाँ पे जरूर ही बहुत अच्छा फलित दे के जाएंगे, इसमें से आपको निकालेंगे। इस टाइम पे हो सकता है कि पुराने रिलेशनशिप आपकी ख़त्म ही हो जाएं, पहली शादी टूट जाए तो यहाँ पे दूसरी शादी का योग, ठीक है, या फिर आपका कोई मिसकैरेज हुआ है पास्ट में या कोई इस तरह की चीज़ हुई है तो संतान प्राप्ति का भी योग बनता है यहाँ पे, क्योंकि पांचवा घर संतान का सुख भी होता है। इस टाइम पे संतान से सुख, संतान का सुख, जो लोग शादी के बाद बच्चा चाहते हैं, एक बच्चा है दूसरा बच्चा चाहते हैं, तो उनको इस तरह का सुख मिल सकता है। या जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, बच्चों की शादी फिक्स हो सकती है, बच्चों के प्रमोशन हो सकते हैं। तो बच्चे के लिहाज से, बच्चे के बिहाफ से कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलना, बच्चे को बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में दाखिला मिल गया है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। और ये जो बच्चा जो इस टाइम पे पढ़ाई करेगा ना, उसमें एक ROI चीज़ होती है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। जितना पैसा आज आप लगाएंगे उसकी पढ़ाई पे, उससे बहुत अच्छा उसको रिटर्न भी मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि पैसा बहुत लगाया लेकिन जब डिग्री कंप्लीट की तो बच्चे ने बोला मुझे तो इस फील्ड में कुछ करना ही नहीं है, मैंने बीटेक किया है लेकिन अब मैंने MBA करना है, मैंने तो कुछ और ही करना है। तो इस तरह से नहीं होने वाला है। बच्चा जिस फील्ड में ग्रेजुएशन करेगा उसी में पोस्ट ग्रेजुएशन भी करेगा और बेसिकली जो आज आप उस पर लगा रहे हैं कल को उसको वो रिटर्न भी मिलेगा, यानी कि पैसे की पूरी भरपाई होगी इस चीज़ में। कोई प्रेम का प्याला लेके आपकी लाइफ में आ सकता है, आप भी किसी को प्रपोज कर सकते हैं, रिश्ते आ सकते हैं, शादियां हो सकती हैं और लव मैरिज के बहुत अच्छे योग बनते हैं। अगर आप हैं कोई किसी को प्यार करते हैं और बहुत दिनों से या तो उनके घर वाले नहीं मान रहे हैं या आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो यहाँ पे लव मैरिज के योग बनते होते हैं, क्योंकि जो पांचवा घर जहाँ पे सूर्य बैठे हुए हैं वो आपके लव रिलेशनशिप का होता है, शादी से पहले के जो आपके लव रिलेशनशिप होते हैं। तो प्रेम प्यार की पींगे खूब बढ़ेगी, घूमने जा सकते हैं, खाने पीने जा सकते हैं, पिक्चर देखने,
पार्टी हो सकती है इस टाइम पे, पुराने दोस्त मिल सकते हैं, और किसी के साथ कांटेक्ट बहुत पहले ख़त्म हो गया था, किसी को लाइक करते थे वो दोबारा से इस टाइम पे आपकी लाइफ में आ सकता है। हो सकता है आपने उन पे ध्यान ना दिया हो बट उन्होंने हमेशा ध्यान दिया हो कि अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं। हो सकता है वो अचानक से आपकी लाइफ में आए, आपको प्रपोज करें या आपके घर पे शादी का प्रस्ताव भिजवाएं। तो इस तरह की चीज़ है, कोई ना कोई आपके पास है जो हर टाइम आप पे नज़र रखता है लेकिन प्यार से, और जो आपको एक तरह से स्टॉक ही करता है, फॉलो ही करता है, वो इस टाइम का एक सदुपयोग करके कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आएंगे और ये अच्छा रहने वाला है। और ये तभी पॉसिबल होगा, अब यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी आया है, बहुत सारी चीज़ें खत्म होंगी यहाँ पे। टॉक्सिक लोग जाएंगे लाइफ में से, टॉक्सिक बॉस निकल सकता है, टॉक्सिक जॉब में से आप निकल सकते हैं, निकाले जा सकते हैं, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, बट ये सारी चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए होंगी। स्टेटस बढ़ेगा यहाँ पे, इवन कि जो आपकी लाइफ में गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी इस टाइम पे आएंगे उनका भी एक स्टेटस अच्छा होगा, उनके साथ उठ बैठ के, लाइक जिनके साथ हम उठते बैठते हैं उसी से हमारा स्टेटस भी काउंट होता है। अगर हम अपने से नीचे स्टेटस के लोगों के साथ उठने बैठने लगे तो हमारा भी रुतबा घट जाता है, और अगर हम अपने से ऊपर 2 पायदान ऊपर उठ के किसी को प्यार करते हैं, शादी करते हैं, तो उसके साथ में हमारा भी एक क्लास का एनहांसमेंट होता है। और यहाँ पे क्लास का मतलब हाई क्लास लो क्लास पैसे के हिसाब से नहीं है या कास्ट सिस्टम के हिसाब से नहीं है, यहाँ पे एक वर्चूज़ के हिसाब से है कि आपके वर्चूज़ क्या हैं, उनके वर्चूज़ क्या हैं। तो हाई मॉरल वैल्यू वाला और हाई सोशल स्टेटस वाला ये इंसान होगा, चाहे ये लड़की है चाहे ये लड़का है, क्योंकि सूर्य का गोचर हम देख रहे हैं। तो सूर्य जो है हमारा ईगो भी होता है, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट भी होता है, सेल्फ एस्टीम भी होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके पार्टनर में भी पाई जाएंगी। ये हो सकता है कि रिश्ता दूर से आए और शादी करके आप दूर चले जाएं, क्योंकि दूर देश जाने का भी है, चाहे एजुकेशन से जाएं, चाहे शादी से जाएं, जॉब के करके जाएं, बट चाहे ये रिश्ता है, चाहे ये जॉब है, चाहे जो भी है, बेनिफिशियल है इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी गेन्स। ये शादी करके भी आपको मॉनेटरी गेन्स होंगे, ठीक है, चाहे कोई गिफ्ट मिले, चाहे कुछ चीज़ें मिले, दोनों पक्षों की तरफ से जो गिफ्ट्स होते हैं शादी में, चाहे उस तरह से आप देख लीजिए, चाहे ये पार्टनर जो है हाईली स्टेबल होगा अपनी जॉब में, करियर में, फाइनेंस में, उस हिसाब से देखें, चाहे ये आप अपने बच्चे की एजुकेशन पे पैसा लगा रहे हैं तो उसका आगे करियर बहुत स्टेबल होगा। बट बेसिकली यहाँ पे आपको पैसे का लाभ मिलेगा हर तरीके से, चाहे आप इसे किसी भी तरीके से देख रहे हैं। डेफिनेटली आप इसे अपने तरीके से ही देखेंगे और हर एक तरीके से आप इसको सूटेबल नहीं पाएंगे, ठीक है। हर चीज़ सबके लिए नहीं है, जो चीज़ आपके लिए है आप इसमें से उतना ही लेंगे। तो यहाँ पे आपके खर्चे भी होंगे, यहाँ पे आपकी इनकम भी बढ़ेगी, रुका हुआ पैसा, थमा हुआ पैसा, इवन कि कोई ऐसी चीज़ है कि आपने किसी से ली हुई है, आपको इस टाइम पे लौटानी पड़ सकती है। किसी का समय आपने लिया था तो आपको वो समय देना पड़ सकता है। किसी की एनर्जी आपने ली थी, आपको वो एनर्जी देनी पड़ सकती है। किसी ने कभी आपका ध्यान रखा था, इस टाइम हो सकता है कि किस्मत आपको मौका दे कि आप उनका ध्यान रखें। सूद समेत वापस लौटाना, चाहे आपने लिया है चाहे किसी और ने लिया है, वो सूद समेत वापस लौटाने आएगा। पेंडिंग कर्मा को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और अगर आपकी कुंडली के होरोस्कोप के हिसाब से आपको ये टाइम थोड़ा मुश्किल लगे तो यही सोच के चलिएगा कि ये मेरा प्रारब्ध है, यही मैंने बोया हुआ था, आज जो मुझे काटना पड़ रहा है, क्योंकि ये ट्रांजिट का वीडियो है। ट्रांजिट में जो चीज़ें जैसे हैं वैसे मैं बता रही हूँ। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो ये हो सकता है कि जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो तो आपसे चिढ़ने वाले, आपसे ईर्ष्या करने वाले, आपसे द्वेष करने वाले लोग भी हों, और यहाँ पे आपको पब्लिकली हेट करने वाले, पर्सनली हेट करने वाले काफ़ी सारे लोग होंगे जो आपकी इमेज को टार्निश करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक इंसान जब फेमस होता है, किसी का मान सम्मान बढ़ता है, किसी का स्टेटस बढ़ता है, तो हर कोई उसको हजम नहीं कर पाता है। आप अपने बच्चे की खुशी किसी से शेयर करेंगे कि हमारा बच्चा एजुकेशन में इतना अच्छा कर रहा है, या उसको इतना पैकेज मिल गया है, या उसको प्रमोशन मिल गया है, मुंह पे तो सब मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन अंदर से जेलसी करने वाले, इवन कि कुछ किया कराया कराने वाले लोग भी आपके पास में हैं। क्योंकि 7 ऑफ कप्स प्लस यहाँ पे डेविल का कार्ड, तो इन तरह के लोगों से आपने बच के रहना है। और अगर इस तरह की चीज़ें आपको अपनी लाइफ में फील होती हैं कि कुछ किया कराया है, नेगेटिविटी है, इविल आई है, घर में बीमारी आई हुई है और पैसा अजीब तरीके से खर्च हो रहा है, तो आप अपने आप को, अपने पार्टनर को, अपने बच्चे को और घर में किसी के साथ भी इस तरह की अगर चीज़ें हो रही हैं तो ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट पहना सकते हैं। घर में वैसे भी आप ब्लैक टॉर्मेलिन ओपन भी रख सकते हैं ताकि वो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसको ठीक करे। यहाँ पे ये कार्ड वेल का होता है। तो वेल का मतलब होता है बेसिकली कुआं।
तो इसको पढ़ें कैसे, इसको समझें कैसे। कुएं से आप जितना पानी निकालते हैं उसमें उतना ही पानी आ जाता है, यानी कि रिसोर्सफुलनेस। आपके अंदर ना कुछ ऐसे रिसोर्सेज जनरेट होंगे, आप कुछ नया सीख सकते हैं, आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। आप जो है इस टाइम पे अपने आप को तराश सकते हैं, निखार सकते हैं, कोई न्यू लैंग्वेज सीख सकते हैं, किसी चीज़ में न्यू इनिशिएटिव ले सकते हैं। बेसिकली हमारे अंदर जो हुनर होता है उसमें से हम कितना भी निकालें, ठीक है, वो तब भी बचा ही रहता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक वीडियो बनाती हूँ, मैं आधा घंटा बोलती हूँ, 15 मिनट बोलती हूँ, तो मेरा बोलना खत्म थोड़ी ना हो गया कि बोलने का कोई कोटा है, उसमें से कोटा खत्म हो गया, नहीं। अगले दिन मैं फिर से एक फ्रेश वीडियो बना सकती हूँ। तो ऐसा कोई रिसोर्स आप भी डेवलप करेंगे कि उसमें से आप जितना मर्जी निकालें, जितना मर्जी बेनिफिट लें, अगेन आपके पास वो फुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्रिएशन के लिए बहुत अच्छा है, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे बेबी क्रिएट करने का भी एक होता है, क्योंकि क्रिएशन में सबसे पहले जो है प्रोजिनी ही आती है कि दो इंसान मिलके एक नई संतान को, एक नई जीवन को लेके आते हैं। और बहुत अच्छा है, सूर्य आत्मा का कारक है, आपके 5वें घर में है, संतान के सुख भाव में बैठा हुआ है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है, जो लोग ऑलरेडी, जो लेडीज जो हैं ऑलरेडी, कपल जो है प्रेग्नेंट हैं ऑलरेडी, अभी की बात नहीं कर रही हूँ, अभी जो लोग प्रेग्नेंट होंगे उनका डिफरेंट रहेगा, उनका अच्छा रहेगा। ऑलरेडी जो 3-4 महीने की प्रेगनेंसी कैरी कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य केतु दोनों बैठे हैं संतान पक्ष में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अबॉर्शन होना, मिसकैरेज होना, ब्लीडिंग हो जाना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और ठंडी चीज़ें खाइए, मिर्च मसाला इस तरह की चीज़ें मत खाइए। घी, देसी गाय का जो घी होता है वो लेने की कोशिश करें। और जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं जिनकी तासीर बहुत गर्म होती है, और बाहर का, बाजार का, इस तरह की चीज़ें अवॉइड करें। और जो लोग फर्स्ट टाइम कंसीव करेंगे, सेकेंड टाइम कंसीव करेंगे इस टाइम के लिए, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, उन पे आशीर्वाद रहेगा। एक कुल दीपक योग बनता है, एक ऐसी आत्मा आपके घर में आ सकती है जिसके नाम से आपको जाना जाए, ये भी है। या आप खुद भी इस टाइम पे ऐसा कुछ कर सकते हैं जो आपकी फैमिली में आसपास के लोगों ने ना कभी सोचा हो, ना कभी किया हो, ना ही वो करेंगे। इसीलिए इतना जेलसी का एस्पेक्ट भी हो सकता है, और इसीलिए कुछ किया कराया टाइप चीज़ें भी हो सकती हैं। अगर आपको ज़रा सा भी फील हो कि इस तरह की एनर्जी है आसपास, तो सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। सो एरीज सोल ट्राइब, जो मर्जी है, जैसा मर्जी है, सारा कुछ जो फलित है बहुत अच्छा है। 1 महीने का बहुत बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा। बीइंग एन एरीज, मेष राशि, आपके लिए मंगल का ब्रेसलेट, रेड जेस्पर का ब्रेसलेट बहुत अच्छा होता है। आपका एचपी बढ़ाता है, आपके एग्रेशन, पैशन को चैनलाइज करके रखता है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, कन्फ्यूजन को दूर करता है, और आपके डाइजेशन को भी ठीक करता है, इम्यूनिटी भी आपकी स्ट्रॉन्ग करके रखता है, क्योंकि मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन को भी डायरेक्ट ये बढ़ाता है। तो ये ब्रेसलेट आप ऑर्डर करें, पहने, अपनों को गिफ्ट करें। आपके बच्चे हैं, अगर मेष राशि के, हस्बैंड है, वाइफ है, तो उनको गिफ्ट करें। तो बहुत ही अच्छा एक हेल्दी वेल्दी सा ब्रेसलेट होता है अगर आप मेष राशि हैं। और इस तरह की चीज़ें अगर आप चाहते हैं, आपकी मेष राशि नहीं है लेकिन इस तरह की चीज़ें की कॉन्फिडेंस चाहिए, इम्यूनिटी, इस तरह की चीज़ें, एग्रेशन, पैशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ चाहिए, तो भी ये ब्रेसलेट बहुत अच्छा काम करता है। सो एरीज सोल ट्राइब, ये वीडियो आपको कैसा लगा, किस तरह का फलित लगा? जहाँ जहाँ आपको जो भी चीज़ें चाहिए उनको क्लेम कर लीजिएगा। नेगेटिविटी को रिमूव करना चाहते हैं तो लिखिएगा नेगेटिविटी, ठीक है। प्रेम प्यार चाहते हैं तो लिखिएगा सोलमेट कनेक्शन, और लव मैरिज ही करना चाहते हैं तो लव मैरिज लिखिएगा, क्योंकि इस टाइम पे लव मैरिज के योग बहुत बनेंगे, बहुत बनेंगे। और नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहते हैं लाइफ में से, नेगेटिविटी पैटर्न बहुत हैं, साइकिक अटैक हैं, अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो पर्टिकुलर लिखिएगा कि किस तरह की चीज़ें आप फील कर रहे हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, जो कि बहुत बहुत नॉर्मल है 7.5 में फील करना, ठीक है। तो 7.5 मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए तो अच्छी होती है, गेन दे देती है, प्रमोशन दे देती है, चीज़ें बनवा देती है, घर गाड़ी ये चीज़ें हो जाती हैं, बैंक बैलेंस अच्छा करा देती है, ग्रोथ देती है, सक्सेस देती है, लेकिन रिलेशनशिप के लिए या आपकी पर्सनल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए उतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो वो सभी के लिए त्रास देती है, तो इट मीन सभी के लिए त्रास ही देती है। तो आपके लिए ये 1 महीना अच्छा है। पितरों का बहुत अच्छे से तर्पण कीजिएगा, उनको धन्यवाद दीजिएगा, उनकी ब्लेसिंग लीजिएगा। इस टाइम पे आपको लगे अगर मौका तो आप किसी धार्मिक प्लेस को जरूर से विजिट कीजिएगा, उससे जुपिटर की ब्लेसिंग भी मिलेगी और सन की ब्लेसिंग भी मिलेगी, साथ में केतु की ब्लेसिंग। और अगर आप चाहते हैं, अगर किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, अगर फंसे हुए हैं तो ही कीजिएगा। तो बजरंग बली, क्योंकि आपके जो मंगल देव बनते हैं स्वामी के राशि,
तो बजरंग बली की उपासना करना और किसी भी बजरंग बली के मंदिर में लाल रंग का झंडा या फिर बजरंग बली का ही लाल रंग का झंडा होता है, वो मंगलवार के दिन जरूर अर्पित करें। अगर आप फंसे हुए हैं, कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, किसी और चीज़ में हैं, किसी ने लिटिगेशन में फंसा दिया है, किसी ने फ्रेम कर दिया है, झूठे आरोप लगा दिए हैं आपके ऊपर, किसी ने कुछ किया कराया, जादू टोना, इस तरह की चीज़ें हैं, नेगेटिविटी बहुत है, जलने वाले बहुत हैं, अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो ये रेमेडी आप कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है। क्योंकि सूर्य, केतु और साथ में मंगल, तीनों की रेमेडी मैंने आपको इकट्ठे करके बताई है, तो ये जरूर कीजिएगा। और अगर आपके आसपास भी इस तरह की प्रॉब्लम में कोई फंसा हुआ है, खासकर जिनकी एरीज राशि है या एरीज लगन है, ये ध्यान रखिएगा, तो उनको भी ये रेमेडी आप आगे बता सकते हैं। इस वीडियो को भी आप दूसरों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, धन्यवाद जरूर दें, कमेंट में क्लेम जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ, ब्रेसलेट अगर आपने लेना है, क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी करनी है या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराना चाहते हैं, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।